नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 एग्जाम के लिए सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत इतिहास विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न चर्चा करेंगे, जो विगत वर्षों की परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आगे की वीडियो आपको मिलते रहें। तो देखते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न दोस्तों है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? दोस्तों, मराठा शासक शिवाजी की सलाहकार परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था और अपने राज्याभिषेक के समय शिवाजी ने अष्टप्रधान मंडल यानी कि मंत्रिमंडल का गठन किया था और उनके मंत्रिपरिषद के ये 8 मंत्री थे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन डी, शिवाजी के द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक के शासन की महान सफलता कृषि के क्षेत्र में थी और उसने नहरों और कुओं को खुदवाकर सिंचाई के लिए उचित व्यवस्था की थी। उसने लोक निर्माण के लिए एक बड़ा विभाग स्थापित किया जो सरकारी निर्माण कार्यों की देखरेख करता था। उसने कई नहरों की मरम्मत करवाई और कई नई नहरें भी खुदवाई। तो यहाँ दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वह ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक। नहरों की खुदाई के लिए, नहरों के निर्माण के लिए सबसे ज़्यादा जो चर्चित सुल्तान दोस्तों था वो था फिरोज शाह तुगलक। अगला कुछ दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? दोस्तों, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार पर एकाधिपत्य स्थापित करने के लिए बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग किया था और शाहजहां ने 1632 ईस्वी में कासिम खां के नेतृत्व में हुगली पर अधिकार के लिए एक विशाल सेना भेजी और पुर्तगालियों को परास्त कर कासिम खां ने हुगली पर अपना अधिकार कर लिया। तो यहाँ दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन सी, पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? दोस्तों, विलियम बेंटिंग का काल 1828 से लेकर 1835 ईस्वी तक था और जब वह भारत का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया उस समय ठगों का आतंक फैला था और बेंटिंग ने कैप्टन स्लीमन को 1830 ईस्वी में ठगों का अंत करने की जिम्मेदारी सौंपी और कैप्टन स्लीमन ने ठगों का कठोरता से दमन किया। तो यहाँ दोस्तों हमारा जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, कैप्टन स्लीमन के नेतृत्व में ठगों का उन्मूलन हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? लॉर्ड लिटन ने अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाई थी और 21 नवंबर 1878 ईस्वी को लिटन की इस आक्रामक नीति के कारण द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध की शुरुआत हुई। तो यहाँ राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन वी, लॉर्ड लिटन। अगला दोस्तों, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? दोस्तों, 2 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने वायसराय के समक्ष अपनी 11 सूत्रीय मांगों को पेश किया और उन्होंने घोषणा की कि यदि सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो वह 12 मार्च 1930 को नमक कानून का उल्लंघन करेंगे। और वायसराय से आश्वासन न मिलने पर 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 समर्थकों के साथ गांधी जी साबरमती आश्रम से दांडी की ओर निकल पड़े और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक बनाकर कानून को तोड़ दिया और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। तो यहाँ दोस्तों जो राइट आंसर दोस्तों है वह ऑप्शन बी, दांडी। अगला दोस्तों है, साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में 1922 में साराबंदी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? दोस्तों, आचार्य जीवी कृपलानी 1947 में भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता भी इनके द्वारा की गई थी। तो यहाँ दोस्तों राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, जीवी कृपलानी भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों, बिहार के जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था और ब्रिटिश शासन को सशक्त चुनौती दी थी। तो यहाँ दोस्तों हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, कुंवर सिंह। अगला है दोस्तों, अशोक आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों, अशोक आंदोलन के समय बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। तो ऑप्शन ए दोस्तों सही है, स्वामी विद्यानंद। अगला दोस्तों, आधुनिक बिहार का निर्माता किसको माना जाता है? दोस्तों, सच्चिदानंद सिन्हा को बिहार का निर्माता माना जाता है और इन्हीं के प्रयासों से बंगाल से बिहार को अलग प्रांत बनाया गया था। तो यहाँ राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन ए, सच्चिदानंद। और दोस्तों, सच्चिदानंद जो है संविधान सभा के
पहले अस्थायी अध्यक्ष भी थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था। दोस्तों 1929 में सोनपुर मेले के अवसर पर स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया और स्वामी सहजानंद इसके अध्यक्ष एवं डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह इसके सचिव बनाए गए थे। तो यहाँ दोस्तों हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में किया था। अगला है दोस्तों डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी। दोस्तों 1632 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी और पटना कॉलेज के उत्तरी भवन में ही डचों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो यहाँ राइट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन बी 1632 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था। दोस्तों बिहार में स्वराज दल का गठन 1923 में श्री कृष्ण सिंह ने किया था। तो यहाँ दोस्तों राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, बिहार में स्वराज दल का गठन 1923 में श्री कृष्ण सिंह ने किया था। नेक्स्ट दोस्तों अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों अशोक के अभिलेखों में उसे देवानम प्रियदर्श, देवताओं का प्रिय या देवनाम प्रियदर्शी आदि नामों से संबोधित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा ऑप्शन बी, प्रियदर्शी। अगला क्वेश्चन दोस्तों इनमें से कौन गुप्त काल में औषध के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे। दोस्तों सुश्रुत 6ठी शताब्दी ईस्वी में भारत के महान चिकित्सा शास्त्री एवं शल्य चिकित्सक थे और उनको शल्य चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है। तो यहाँ राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन ए, सुश्रुत गुप्त काल में औषध के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे। नेक्स्ट दोस्तों है निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी। दोस्तों खरोष्टी लिपि प्राचीन भारत की 2 लिपियों में से एक है और ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। तो दोस्तों यहाँ राइट आंसर हमारा है वो ऑप्शन सी, खरोष्टी। अगला दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। दोस्तों गुप्त काल में ताम्रलिप्ति बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में स्थित था और यह उत्तर भारतीय व्यापार वाणिज्य का मुख्य केंद्र था और यहाँ से दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार किया जाता था। तो यहाँ राइट आंसर दोस्तों वो ऑप्शन बी, ताम्रलिप्ति। नेक्स्ट दोस्तों है मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष पर बिंदु पर थी। दोस्तों मुगल सम्राट जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला अपने शीर्ष पर बिंदु पर थी और उसने आगा राजा खान के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना भी की थी और जहांगीर ने छवि चित्रों प्राकृतिक दृश्यवाद के प्रयोग की पद्धति को भी अपनाया था। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों वो ऑप्शन ए, जहांगीर। मुगल चित्रकला जहांगीर के नेतृत्व में सबसे शीर्ष बिंदु पर थी। अगला दोस्तों मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी। दोस्तों अकबर जानता था कि एक शक्तिशाली सेना के बिना वह अपने साम्राज्य का अभूतपूर्व विस्तार नहीं कर सकता और ना ही उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकता था। अतः मनसबदारी प्रथा के आधार पर उसने अपनी सेना को संगठित किया। मनसबदारी सेना को संगठित करने की ऐसी व्यवस्था थी जिसमें प्रत्येक मनसबदार दर्जा और पद के अनुसार घुड़सवार रखता था और इस व्यवस्था में मनसबदारों को नगद वेतन दिया जाता था। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा ऑप्शन वी है, सैनिकों की सुगमता हेतु से भर्ती हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 में मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले में सर्वप्रथम लागू की गई थी और 1820 में थॉमस मुनरो ने इस पूरे मद्रास में लागू कर दिया था और इस पद्धति में किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और भूमि को क्रय विक्रय एवं गिरवी रखने की वस्तु बना दी गई थी। सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता। तो यहाँ दोस्तों राइट हमारा आंसर दोस्तों है वो हमारा ऑप्शन बी, रैयतवाड़ी प्रथा जो थॉमस मुनरो के द्वारा प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों काकोरी ट्रेन डकैती कांड में निम्न क्रांतिकारियों में से फांसी की सजा किसको दी गई थी। दोस्तों भारतीय
स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर लखनऊ लाइन पर रेलगाड़ी को काकोरी नामक गांव में रोककर रेल विभाग के खजाने को लूट लिया था और इस कांड में शामिल राम प्रसाद बिस्मिल, आसफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी तथा रोशन सिंह को फांसी दे दी गई थी। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा ऑप्शन ये है, राम प्रसाद बिस्मिल और आसफाक उल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी है? दोस्तों 1917 में चितरंजन दास द्वारा लिखित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस किताब प्रकाशित की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो है हमारा ऑप्शन ए, CR दास यानी चितरंजन दास। नेक्स्ट दोस्तों है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों 1873 में महाराष्ट्र के पुणे में ज्योतिबा फुले ने सत्य समाज की स्थापना की थी। ब्राह्मणवाद का विरोध और इस प्रस्ताव एवं महिलाओं की दशा को सुधारने का प्रयास इस समाज के मुख्य उद्देश्य थे और सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले के द्वारा दोस्तों जो है एक पुस्तक गुलामगिरी भी लिखी गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन बी, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट दोस्तों है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों एनी बेसेंट 1917 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। ये मूलतः आयरिश मूल की निवासी थी। दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर दोस्तों वो ऑप्शन बी, श्रीमती एनी बेसेंट। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की अगर बात की जाएगी तो वहाँ पर सरोजनी नायडू को नाम आएगा, जो 1925 में कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? दोस्तों 30 सितंबर 1939 को भारत के वायसराय लॉर्ड लेनलिथिगो ने भारत को भी द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित करने की घोषणा कर दी और इससे असंतुष्ट होकर गांधी जी ने 1940 में अहिंसात्मक व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया और 11 अक्टूबर 1940 को प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को चुना गया था। तो यहाँ दोस्तों राइट आंसर हमारा वो ऑप्शन सी, विनोबा भावे। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? दोस्तों लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना की और इसका उद्देश्य ब्रिटेन में भारतीय छात्रों में राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार करना था। दोस्तों यहाँ राइट आंसर दोस्तों हमारा वो है ऑप्शन ए, श्यामजी कृष्ण वर्मा। अगला क्वेश्चन है, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों महादेवलाल सर्राफ ने भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था और बिहार में नमक सत्याग्रह 16 अप्रैल 1930 को चंपारण और सारण में शुरू हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर दोस्तों वो ऑप्शन बी, महादेवलाल सर्राफ ने भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों सन 1939 में बिहार में राहुल संक्रांत्यान के नेतृत्व में अंबारी सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ दोस्तों राइट हमारा आंसर दोस्तों वो ऑप्शन ये, राहुल संक्रांत्यान। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? दोस्तों सर्च लाइट समाचार पत्र के पहले संपादक सैयद हैदर हुसैन और दूसरे महेश्वर प्रसाद थे और सबसे लंबे समय तक मुरली मनोहर प्रसाद संपादक रहे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों होना चाहिए वो हमारा यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? दोस्तों सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा एवं कुछ अन्य लोगों के द्वारा मिलकर की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों वो ऑप्शन ए, फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा बिहार में समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी और जिसकी स्थापना दोस्तों जो है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी कि एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन दोस्तों जो है मुंबई में हुआ था, जिसके अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी और इसमें 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा ऑप्शन बी, एओ ह्यूम के द्वारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। दोस्तों ये नारा जो है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो वो ऑप्शन बी दोस्तों सी सही है, लोक बाल गंगाधर तिलक।
अगला क्वेश्चन सर, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी थी? दोस्तों 19 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और इस बहसी क्रूरता के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने विरोध स्वरूप अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन सी जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के पंजाब में हुआ था, और जिस घटना से दुखित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है त्याग दी थी। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना मुंबई में दलितों की दशा सुधारने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए की थी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, और जिसकी स्थापना दोस्तों जो है 1905 में की गई थी। दोस्तों ये थे भारतीय राष्ट्रीय इतिहास से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले बीपीएससी आरई एग्जाम के लिए काफ़ी लाभप्रद होंगे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें, जिसमें आगे वीडियो को मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।